सेल में बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल में बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, vacuoles. There are different cell organelles, but a few cell organelles are known as semi-autonomous cell organelles. Which two cell organelles is known as semi-autonomous? Only two cells. आंसर क्या हम करेंगे? Only two cell organelles are known as semi-autonomous cell organelles, which are mitochondria and plastid. बट बात ये आती है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इज नॉन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। तो हम बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हुआ आपका राइबोसोम, वहीं ये क्या है आपका सर्कुलर डीएनए। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड स्ट्रक्चर। तो प्लास्टिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। चलिए ड्रॉ करते हैं इससे। प्लास्टिड भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर इस तरह से आपका सैक प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावे यहाँ भी आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, और इसके साथ साथ आपका राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। यानी कि दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में सर्कुलर डीएनए के साथ साथ क्या है, राइबोसोम है। अब राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं वो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी फुलफिल खुद कर लेते हैं। सेल सपोज कुछ की है आपका प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की जरूरत है, लिपिड जरूरत है, तो वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, और इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण
ये अपना मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। रिक्वायरमेंट, अगर किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, प्लास्टिड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई प्लांट सेल में, तो वो खुद डिवाइड हो सकता है। यानी कि बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड डिवाइड थ्रू बाइनरी fission to increase their number। अपने नंबर को बढ़ाने में के लिए वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों को सेल से बाहर रख दिया जाए, दे विल नॉट सर्वाइव बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेल कंटेंट। जो साइटोप्लाज्म में कंटेंट है उस पर बहुत सारे रिक्वायरमेंट उन साइटोप्लाज्म से क्या करता है, वो फुलफिल करता है। इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, किसी न किसी तरह सेल पे क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए इसको ऑटोनोमल नहीं बोला गया, सेमी ऑटोनोमल बोला गया। अगर ऑटोनोमल बोला जाता तब ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट आपका सेल है जो इंडिपेंडेंटली कहीं भी ग्रो कर सकता है। ये है डिपेंडेंट, सेमी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट प्रोटीन का फुलफिल कर रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों सेमी ऑटोनोमल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ पा रहे होंगे आप, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।